प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भगुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका। मैं आज वर्ग 8 के पाठ चतुर्थ पाठ प्रहेलिका के लिखित प्रश्नों का हल करा रही हूँ। प्रहेलिका के हिंदी और मौखिक प्रश्न हम करवा चुके हैं पहले वीडियो में, इसके पहले की वीडियो में। अब मैं लिखित प्रश्नों को हल करा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चौथा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां, अधो माने नीचे, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर एक पदेन, एक वाक्य में दीजिए, एक शब्द में दीजिए। एक पदेन, एक शब्द में लिखना है। अब पहला प्रश्न है, कह पशु नासिकया शाखाम त्रोटति। कह पशु कौन जानवर, नासिकया नाक से, शाखाम त्रोटति डाल को तोड़ता है। कौन पशु नाक से डाल को तोड़ता है? उत्तर है गजह। गजह माने हाथी। दूसरा है, जना कस्मिन स्वमुखम पश्यन्ति। जना माने लोग, कस्मिन माने किसमें, स्वमुखम अपने मुख को, पश्यन्ति माने देखते हैं। लोग किसमें अपने मुख को देखते हैं? उत्तर है दर्पणे, दर्पण में, आईना में। तीसरा है, जना पादयो किम धारयन्ति। जना लोग, पादयो पैरों में, किम धारयन्ति क्या धारण करते हैं, क्या पहनते हैं? उत्तर होगा उपानहम, जूता, उपानहम। चौथा है, भीमसेन कीदृशः आसीत्। भीमसेन किस तरह के, किसके समान थे, कैसे थे? भीमसेन कैसे थे? तो कैसे थे? बलवान थे। उत्तर क्या होगा? बलिष्ठ। उत्तर क्या होगा? बलिष्ठ। अब अंगा है, कह महाकाय अत्र वर्णितः। कह माने कौन से, महाकाय बड़े शरीर वाले का, अत्र यहाँ पे माने आपकी पहेली में वर्णितः वर्णन है। किस बड़े शरीर वाले का आपकी पहेली में जो है वर्णन है। अत्र वर्णितः मतलब यहाँ, यहाँ का मतलब है आपकी पहेली में, वर्णितः माने वर्णन है। तो किसका है? गजह, हाथी। हाथी, यहाँ उत्तर क्या होगा? गजह। कह जनप्रिय, कौन लोगों का प्रिय था? कह जनप्रिय, कौन लोगों का प्रिय था? रामः। उत्तर क्या होगा? रामः। अब अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में लिखना है। उसका एक पद में लिखना था, केवल एक एक शब्द लिखना था, इसमें पूरा पद लिखना, पूरा वाक्य लिखना है। पहला है, कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम। किसका राज्य सर्वश्रेष्ठ है? था। किसका राज्य सर्वश्रेष्ठ? तो रामस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम। राम का राज्य सर्वश्रेष्ठ। रामस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम। दूसरा है, श्री रामचंद्र से पत्नी का आसीत। श्री रामचंद्र की पत्नी कौन थी? उत्तर होगा श्री रामचंद्र से पत्नी सीता आसीत। श्री रामचंद्र की पत्नी सीता थी। तीसरा है, गजात भिन्न क मेघवत श्यामः अस्ति। गजात भिन्न, हाथी से भिन्न, हाथी से अलग, कह कौन, मेघवत बादल के समान, श्याम अस्ति सांवला है। गजात भिन्न, हाथी से अलग, कौन जो है बादल के समान सांवला है। तो क्या लिखेंगे? गजात भिन्न श्री कृष्ण। कह की जगह क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण मेघवत श्याम अस्ति। घ है, पादरक्षक केशाम भक्षणम करोति। पादरक्षक, उपानह को पैर का रक्षक भी कहते हैं, जूता और चप्पल को पैर का रक्षक भी कहते हैं, तो उसका एक नाम पादरक्षक है। मैंने जूता जो है केशाम भक्षणम करोति, किसका भक्षण करता है, मैं क्या खाता है? उत्तर क्या होगा? शिलाम। कैसे लिखेंगे? पादरक्षक शिलाम भक्षणम करोति। केशाम की जगह हम लिखेंगे शिलाम। लोका दर्पणे आत्मानं कथम पश्यन्ति। लोक दर्पण में आत्मानं अपने को
कथम पश्यन्ति, कैसा देखते हैं। लिखेंगे लोका दर्पणे आत्मानम यथा यथम, यथा यथम माने जैसे होते हैं, खुश होते हैं तो खुश देखते हैं और दुखी होते तो दुखी देखते हैं, गंदे मुख वाले होते हैं तो गंदा मुख देखते हैं। तो लोका दर्पणे आत्मानम यथा यथम पश्यन्ति। वाल्मीकि कस्य गायकः, वाल्मीकि कस्य गायकः, तो रामस्य गायकः, वाल्मीकि रामस्य गायकः। कस्य की जगह हम क्या लगा देंगे, रामस्य। रामस्य का मतलब यहाँ क्या है, रामायण से, मतलब रामायण के, जिसमें रामचंद्र जी का ही वर्णन है, इसलिए यहाँ रामस्य है। लेकिन यदि हम उत्तर लिखते हैं रामायण से तो ये ज़्यादा सही होगा। लेकिन आपके श्लोक में जो दिया हुआ है उसमें रामस्य लिखा है तो रामस्य ही लिखेंगे। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, प्रश्न के चिन्हों को हटाकर, प्रश्नों में से जो प्रश्न के शब्द हैं उनको हम हटाएंगे और वहाँ पे सही उत्तर एक शब्द रख देंगे और पूरा के पूरा प्रश्न वैसे उतार देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। जैसे पहले में है कस्य, कस्य को हटाएंगे, वहाँ लिखेंगे रामस्य। दूसरे में है का, कौन, तो वहाँ लिखेंगे सीता। तीसरे में है कह, कह माने कौन, तो यहाँ लिखेंगे श्री कृष्ण। चौथे में है केसाम, केसाम को हटाएंगे, मैंने केसाम माने किसका, तो यहाँ श्री राम। नीचे है कथम, कथम को हटाएंगे तो यथा यथम। फिर उसके नीचे है कस्य, कस्य को हटाएंगे तो रामस्य। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम संधिम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों को का संधि कीजिए, मतलब उसको जोड़िए। पहला है वाल्मीकि प्लस यस्य, वाल्मीकि, ये विसर्ग जो है य आधा र बन जाएगा और य के ऊपर चढ़ जाएगा। वाल्मीकिर यस्य, वाल्मीकिर यस्य। भीम अस्मि, तो भीमो और अनुग्रह अ बनेगा आधा स म, भीमोस्मि। क्या लिखेंगे, भीमोस्मि। कह असो, को असो, को असो, अ लिखेंगे नहीं, अनुग्रह अ बनाएंगे यहाँ पे। घ है दंते है हीन, यहाँ भी विसर्ग, दंते का विसर्ग जो है वो र में बदल जाएगा, दंतैर हीन, ह के ऊपर चला जाएगा। मकारः अंते, मकारो अंते, मकारो और अ जो है अनुग्रह हो जाएगा, आधा न ते हो जाएगा। कह असो, को असो, कह असो, कह असो दो बार आपके में दे दिया गया है। नारदः अपि, नारदो अपि, ये संधि जो है आपकी किताब में भी ऊपर दी गई है, उसे देखकर भी आप उसको देख करके देख लीजिएगा। सारी संधि जो है जोड़ करके ऊपर दिया गया है और हम समझा भी दिए हैं, आप उसको भी समझ के हमारी आवाज़ भी सुन लीजिएगा और किताब से भी मिला करके समझ जाइएगा। सातवां है मंजूषाया उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजूषा में से उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। वाक्य दिए हैं मतलब खाली जगह भरना है, कुछ शब्द ऊपर दिए गए हैं, उन्हीं में से जो है नीचे शब्दों को भरना है। महाकाय, महाकायो, महाकायो न, महाकायो न के बाद क्या भरेंगे, पर्वतः, बड़े शरीर वाला हूँ, न पर्वतः, पर्वत नहीं हूँ, तो क्या भरेंगे, पर्वतः। दैंतेरहीना शिलाभक्षी, अब यहाँ क्या भरेंगे, निर्जीवो बहुभाषकः, निर्जीवो बहुभाषकः। फिर है ग, आगे खाली है, न च रामचंद्र, क्या भरेंगे ऊपर से, सीता वियोगी न च रामचंद्र। अब है मेघ श्यामो अस्मिन नो कृष्णो, नो कृष्णो, तत्आत्मानम, अंगा है तत्आत्मानम ही और खाली जगह खिन्नम, तो क्या भरेंगे, पश्यन्ति, पश्यन्ति खिन्नम, वहाँ अपने को ही देखते हैं, खिन्नम। वाल्मीकिर यस्य, वाल्मीकिर यस्य, क्या भरेंगे, गायकः। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, अपने श्लोक में से भी देख लीजिएगा,
कि यहाँ क्या भरना है, मैंने इस शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद क्या आया हुआ है या इन शब्दों के पहले क्या आया हुआ है, श्लोक में से इसको भरिएगा। पूरा पूरा श्लोक नहीं उतारना है, जहाँ तक शब्द दिए हैं बस एक शब्द का है, ऊपर जो शब्द दिया है उसी शब्दों में से एक शब्द होना चाहिए। 8वां है अधोलिखित पदानाम बहुवचनम लिखत। नीचे लिखे पदों का, शब्दों का बहुवचन लिखना है। एक वचन दिया हुआ है, बहुवचन आपको लिखना है। यथा उदाहरण दिया गया है चलती, यथा माने होता है जैसे, चलती का चलंती। उसी प्रकार से गच्छति का गच्छन्ति, पश्यति का पश्यन्ति, वदामि का वदामः, भवसि का भवथ, तिष्ठामः का तिष्ठामि का तिष्ठामः, तिष्ठामि का तिष्ठामः, इच्छति का इच्छन्ति, नमामि का नमामः। फिर से सुन लीजिए, खाली बहुवचन सुन लीजिए। गच्छन्ति, पश्यन्ति, वदामः, भवथ, तिष्ठामः, इच्छन्ति, नमामः। अब 9वें प्रश्न में आइए। विपरीतार्थक शब्दयों सुमेलनम कुरुत। विपरीत अर्थ वाले मतलब विलोम शब्दों को मिलाना है। एक तरफ शब्द दिए गए हैं और उससे अपोजिट जो विलोम है, उल्टा शब्द है, उसको उससे जोड़ना है। अ वाले को आ से जोड़ना है, सही सही शब्दों को जोड़ना है। खिन्ना माने होता है दुखी, निर्जीवा माने मृत मरा हुआ, रुदंती रोते हैं, आदि माने शुरुआत, कृष्ण माने काला और बहुभाषा माने बहुत आवाज़ करने वाला, बहुत बोलने वाला। इधर है आपका अंतः माने खत्म या समाप्त, हसंती हंसते हैं, प्रसन्न खुश, सजीवा जीवित, अल्पभाषा कम बोलने वाला, धवल सफ़ेद। अब इसको मिलाना है। खिन्न को हम मिलाएंगे प्रसन्न से, खिन्न को तीसरे से मिलाएंगे प्रसन्न, निर्जीव को जो है चौथे से मिलाएंगे सजीव, रुदंती को हसंती, रोना और हंसना होता है, दूसरे से मिलाएंगे। आदि का अंतः, आदि अंतः, आदि को पहले अंत से मिलाएंगे। कृष्ण को धवला से मिलाएंगे 6 से, और बहुभाषक को अल्पभाषक से मिलाएंगे। अब आ वाले को कैसे क्रम से लिखेंगे हम फिर एक बार बता दे रहे हैं। पहले लिखेंगे तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर छठवां और फिर 5वां। अब अगले प्रश्न में आइए। 10वां प्रश्न। अधोलिखितानाम शब्दानाम लोट लकारे रूपम लिखत। नीचे लिखे शब्दों का लोट लकार में रूप लिखना है। लट लकार दिया हुआ है और लोट लकार आपको लिखना है। यथा जैसे दिया गया है, पठती है लट लकार का रूप, उसको लोट लकार में बदला गया तो पठतु। उसी प्रकार से पश्यति का पश्यतु, गच्छतः का गच्छताम, वदति का वदतु, भवन्ति का भवन्तु, तिष्ठति का तिष्ठतु, अस्ति का सन्तु, ददातु का ददाति का ददातु और हसति का हस। फिर से देखिए, खाली लोट लकार सुन लीजिए। पश्यतु, गच्छताम, वदतु, भवन्तु, तिष्ठतु, सन्तु, ददातु, हस। आगे प्रश्न में आइए। 11वां प्रश्न है। कुछ आपके किताब में शब्द दिए हैं, नाम दिया है, चीज़ों का नाम दिया है और उस चीज़ के नाम के आगे जो है लड़के और लड़कियों का नाम लिखा हुआ है। आपको जोड़ के बताना है, जोड़ना है कौन किसका, माने ये चीज़ किसकी है, ये आपको लिख के यहाँ वाक्य पूरा करना है। मंजुषाया केषांचित वस्तूनां नामानि सन्ति। आपके नीचे जो है कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं,
पार्श्वे उसके पास में ही तेसाम स्वामिना अपि, उनके मालिक का नाम, जो पास में नाम लिखा है वो समान उसी व्यक्ति का है, तो उनके मालिक का नाम भी है। निर्देशता माने निर्देश दिया गया, वहाँ लिखा गया है, रखा गया है। उदाहरण अनुसारम किम कस इति निर्देशिता, निर्देशिता, उदाहरण के अनुसार कौन किसका है ये आपको लिखना है वहाँ पे। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, कर्तरी ऐसा कर्तरी रघुवीर से, यह कर्तरी जो है रघुवीर की है। नीचे आपको लिखना है पुस्तकम है, आगे यह आपको लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा आप कि यह जो है के लिए ऐसा शब्द भी है और दो शब्द है। एतद से भी माने भी यह होता है, ऐदम माने भी यह होता है। एतद का रूप चलता है ऐसा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में ऐसा, और पुल्लिंग में ऐसा, और नपुंसक लिंग में एतत। और इदम का जो रूप चलता है यह अयम इयम इदम चलता है। दोनों का मतलब यह है, दोनों का मतलब यह है। आपके उदाहरण के अनुसार ऐसा शब्द का मतलब एतद का रूप लिखना है हम, लेकिन दोनों ही रूप बता दे रहे हैं आपको, दोनों ही गलत नहीं होगा, लेकिन उदाहरण के अनुसार से आपको एतद का ही रूप लिखना है। जैसे पुस्तकम, पुस्तकम क्या है, नपुंसक लिंग है, तो यहाँ शब्द होगा एतत। एतत पुस्तकम किसकी पुस्तक है, लताया, षष्ठी विभक्ति का रूप लिखना है लताया। फिर है लेखनी, स्त्रीलिंग का रूप है। लेखनी क्या है, स्त्री रूप में, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे ऐसा। ऐसा लेखनी किसकी लेखनी है, रुणाया। फिर लिखा है गृहम, गृहम क्या है, नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ यह के लिए क्या संस्कृत लगाएंगे एतत। एतत गृहम किसका घर है, शुभांगया, शुभांगया। फिर नीचे है घटी, घटी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ लिखेंगे ऐसा। ऐसा घटी, घड़ी किसकी है, बबीताया। ऐसा घटी बबीताया। फिर है वस्त्रम, कपड़ा, ये भी नपुंसक लिंग है, क्या लिखेंगे एतत। एतत वस्त्रम रणधीरस्य, एतत वस्त्रम रणधीरस्य। फिर इसके बाद है उपनेत्रम, ये नपुंसक लिंग का है, इसलिए भी ये भी नपुंसक लिंग है, तो यहाँ लिखेंगे एतत। एतत उपनेत्रम, एतत उपनेत्रम मुकेशस्य, एतत उपनेत्रम मुकेशस्य। फिर है आम्राणी, आम्राणी भी जो है नपुंसक लिंग का रूप है आम, तो इसका बहुवचन है ये, इसलिए एतत का रूप जो है हम बहुवचन में लिखेंगे एतानी। एतानी आम्राणी आफताबस्य, ये आम आफताब के हैं। फिर है अंगुलीयकम, ये भी क्या है, नपुंसक लिंग है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एतत। एतत अंगुलिकयम ललिताया। फिर नीचे है घट, एषः घटः मनोजस्य, एषः घटः मनोजस्य। अब लाइन से हम एतत बता रहे हैं, पहले लिखना है एतत, फिर ऐसा, फिर एतत, ऐसा, एतत, एतत, एतानी, एतत, ऐसा। अब इसी को हम इदम के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एतत की जगह इदम लिखेंगे, ऐसा की जगह इयम, फिर एतत की जगह इदम, ऐसा की जगह इयम, एतत की जगह इदम, एतत की जगह इदम, एतानी की जगह इमानी, फिर एतत की जगह इदम और ऐसा की जगह अयम। दोनों ही लिखा हुआ है, ये लिख करके हम आपको वीडियो में भेज देंगे, आप समझ जाइएगा। दोनों का मतलब यह होता है। अब यहीं हम वीडियो समाप्त करते हैं और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो व्याकरण की चीज़ें दी गई हैं इसमें
अपने घर पे बैठे बैठे इसे ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ करके कुछ समझने की कोशिश करिएगा। जब व्याकरण का जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।